जय हिंद साथियों, क्या आपका भी सपना है यूपी पुलिस कांस्टेबल में 100% सिलेक्शन लेने का? तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए होने वाला है साथियों। और यदि ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपका भी साथियों सिलेक्शन हो सकता है। ये पुलिस वाले साथियों देखते कैसे डायरेक्टली आंख में आंख डालकर डर लगता है साथियों। तो साथियों आज हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में तुक्का कैसे लगाएं। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग प्रकार से तुक्के लगते हैं। यूपी होमगार्ड में हमने जो वीडियो बनाया तुक्का लगाने का, उस पर 51,000 बच्चों का प्यार मिला मेरे साथियों। और 51,000 बच्चे आज भी याद करते हैं कि सर वो जो आपने तुक्के वाला वीडियो बनाया था वो बहुत ज़्यादा काम आया। 10 से 15 नंबर उससे हमारे ज़्यादा आ रहे हैं। तो साथियों ये जो तुक्का लगाने वाला वीडियो, इसमें हम साइंटिफिक तरीके जानेंगे, शॉर्ट ट्रिक जानेंगे, सीक्रेट ट्रिक जानेंगे और 100% सही तरीका जो तुक्का लगाने का होता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं एग्जाम में तुक्का नहीं लगाना है, बट साथियों यदि हमारा सिलेक्शन हो रहा है, 4 ऑप्शन में से हमें कोई चीज ऐसी ट्रिक मिल रही है जिससे हमारा आंसर सही आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साथियों हम फायदे में रहेंगे, नुकसान में नहीं रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए अपने साथियों के साथ में भी ये वीडियो शेयर करें साथियों। और अपने साथी को भी लगना चाहिए कि बिल्कुल मेरे जो भाई है, मेरी जो बहन है, उसने मेरे फायदे की वीडियो मुझे शेयर की है। ठीक है, सबसे पहले आपको 7976775547 इस नंबर पे मैसेज करना, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। सर मैं भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहता हूं, ताकि मेरी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देगी। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ठीक है। चलिए अब साथियों हम जानेंगे कि आपका जो एग्जाम है वो कब है। एग्जाम साथियों जस्ट 5 से 6 दिन बाद में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। आज 1 जून है, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो पर साथियों आपको लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर करना है मेरे साथियों। एक एक ट्रिक आपके काम की होगी। 8 जून, 9 जून और 10 जून को आपके साथियों पेपर होने वाला है। 1 से 7 तारीख को आपको साथियों यानी कि इन दिनों में क्या करना है, जितना हो सके उतना पढ़ना है, जितना हो सके उतना सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जितनी हो सके उतनी वन सीट एकेडमी पर क्लासेस जरूर लेनी है मेरे साथियों। अंतिम दिनों में जो क्लासेस होती है वहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में साथियों बैठते हैं, तो आपको ये क्लासेस मेरे साथियों सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल रही है। रेगुलर वन सीट एकेडमी पर क्लासेस लीजिए, ओके, ताकि आपको ज्यादा फायदा हो। अब साथियों हम जानेंगे कि आखिरकार हम तुक्का कैसे लगा सकते हैं, जिसके लिए वीडियो। सबसे पहले साथियों एक बात मैं आपका यानी कि डाउट क्लियर करता हूं, क्या आपको ओएमआर शीट भरना आती है? यदि ओएमआर शीट भरना नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ओएमआर शीट भरना नहीं आती है। ओएमआर शीट भरने में क्या क्या सावधानी रखनी है, पेपर देने में क्या सावधानियां रखनी है, क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके लिए अलग से वीडियो आ जाएगा कांस्टेबल के लिए, हमने होमगार्ड के लिए भी साथियों बनाया था। ठीक है, तो साथियों ABCD 4 ऑप्शन आते हैं। 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। 120 मिनट का आपको टाइम मिल रहा है। टाइम बहुत ज़्यादा कम है साथियों, और 150 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 37 क्वेश्चन आप लोग जानते हो हिंदी के आते हैं, 38 क्वेश्चन जीके के आते हैं, और रीजनिंग के आते हैं मेरे साथियों आपके 55 क्वेश्चन, और बिल्कुल साथियों आपके आते हैं गणित के 20 क्वेश्चन। ठीक है, अब इनमें अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग सिलेबस में साथियों तुक्का लगता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे सही हो। एग्जाम में केवल और केवल एक हमारा लक्ष्य होता है, एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें सही करने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जो आपको आ रहे होते हैं, वो कभी गलत नहीं करने। भूटान की राजधानी क्या है, तो आप लोगों को भी पता है साथियों, थिम्पू होती है, तो इसको लॉक करके आगे बढ़ जाना है। ऐसे क्वेश्चन में कभी तुक्का नहीं लगता है। जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं उनमें मेरे साथियों तुक्का नहीं लगता है। तुक्का किसमें लगता है? जिसमें 2 ऑप्शन नहीं आ रहे होते, जिसमें 3 ऑप्शन, जिसमें पूरा क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं है, फिर भी वो सही करना है तो तुक्का लगाना पड़ता है। अब तुक्का कैसे लगाते हैं, यह सबसे पहली ट्रिक है। यदि इस टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन आपके जीके में आते हैं, रीजनिंग में आते हैं, जिन ऑप्शन में ये शब्द दे रखे होते हैं हमेशा, कभी नहीं, पूरी तरह, ये अक्सर गलत ही होते हैं, उनको छूना भी नहीं है। जैसे कि सभी धातुएं ठंडी होती है, सभी धातुएं ठंडी नहीं होती है, सभी आ गया ना इसमें। ठीक है, बट यहाँ पर लिख रखा है कुछ धातुएं ठंडी होती है, तो हो सकती है, अब हमें पता भी नहीं है, फिर भी ये ठीक है, चलो कि हाँ ये सही है। समझ रहे हो, ये ऐसा जीके में भी आ जाता है। अब देखिए दूसरा आपके बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, ये अक्सर विद्यार्थी जो होते हैं वो तुक्का नहीं लगाते हैं और गलती करते हैं। यहाँ पर आप लोग समझना कि अगर आपके यानी कि एग्जाम में 2 ऑप्शन दे रखे हैं कि 1857 की क्रांति कब हुई, किस डेट को स्टार्ट हुई, या फिर साथियों स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, तो 10 मई 1857, 15 मई 1857, 15 अगस्त 1947, 28 दिसंबर 1950। तो यहाँ पर साथियों 2 ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, 1857, 1857, इसमें क्या तुक्का लग सकता है? या तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा या बी सही होगा, इन दोनों को भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि 2 ऑप्शन एक जैसे दे रखे हैं, तो इनमें से केवल और केवल एक आंसर होगा। और 100% साथियों 90% अपना वो आंसर होता है जो हम सोच रहे होते हैं। जैसे कि कभी ना कभी हमने पढ़ा है कि 10 मई 1857 जो क्रांति शुरू हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, वो 10 मई को शुरू हुआ था। कहीं ना कहीं कभी ना कभी साथियों हमने पढ़ा था, तो हो सकता है ये सही हो जाए, थोड़ा सा सोचने पर अपना सही हो गया।
ठीक है, कि ए को हमने लॉक कर दिया। दो ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, दोनों में से एक को चुन लो, चाहे वो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, या तो ए चुनोगे या बी चुनोगे, ठीक है, इस टाइप से। दूसरा होता है जो सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत होता है, अक्सर वही आंसर होता है। 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, ए बी सी डी। कभी योजनाओं का क्वेश्चन पूछ लेता है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, कभी कुछ पूछ लेता है, बैंक के कार्य पूछ लेता है, कभी कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है कथन देकर। तो ए का कथन इतना है, बी का कथन थोड़ा लंबा है, सी का कथन बहुत ज़्यादा लंबा है, और डी का कथन इतना सा है। तो सी वाले को लॉक करके आ जाओ, ठीक है। जो सबसे बड़ा होता है ऑप्शन, वो सबसे यानी कि आंसर ज़्यादा होने की संभावना रहती है, तो यहाँ पर ऐसा करके आ जाना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे यानी कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होता है इन चीज़ों का। अब देखिए, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस का कॉमन सेंस आपको यूज़ करना आना चाहिए। आपकी जो एक्टिवता है तुक्का लगाने के लिए, चाहे आप पेपर कर रहे हो तो उस टाइम आपका जो माइंड की एक्टिवनेस है वो नज़र आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, चेतक, राम प्रसाद, कीका, मर्दाना। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप चेतक को लॉक करके आ जाओ। यहाँ पर हिस्ट्री का कॉमन सेंस आपके यूज़ हो रहा है। कैसे यूज़ हो रहा है मेरे साथियों? चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, ठीक है। महाराणा प्रताप का घोड़ा था, उसका नाम चेतक था, और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। यहाँ पर बी को लॉक करेंगे। ये हिस्ट्री का कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्टली क्या हड़बड़ाहट में बच्चे क्या करते हैं, गलत करके आ जाते हैं। आपको गलत नहीं करना है। कीका महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था, और मर्दाना आपके महाराणा प्रताप के जो विरोधी थे, कौन थे? अकबर की सेना में मानसी के हाथी का नाम था मर्दाना, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, हमने माना कि 2 यानी कि ऑप्शन आपको आ रहे हैं, 2 ऑप्शन में आपको यानी कि नजर आ रहा है, तो फिर आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब हम जानेंगे कि अगर बिल्कुल चीजें नहीं आ रही, बिल्कुल यदि आपके ऊपर से ही जा रही है, तो फिर हम तुक्का कैसे लगाएं? फिर बार बार यानी कि क्या टिक कर सकते हैं? बार बार एक ही ऑप्शन को हम टिक कर सकते हैं। ये अक्सर होता है नेगेटिव मार्किंग जिसमें होती है। अब यूपी पुलिस कांस्टेबल में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर तो 4 ऑप्शन में से जो आपको उचित लग रहा है उसको आपको अपने नॉलेज बेस पर यूज करना है, ठीक है। अब जैसे कि क्या होता है कि लगातार हमें 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, कभी कभी होता है ना, नेगेटिव मार्किंग होती है, 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो उनमें होता है चलो बी 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 10 में बी कर दिया, तो उससे क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग हो सकता है 0.5 की नेगेटिव मार्किंग हो, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग हो। तो हो सकता है इनमें से 2-3 क्वेश्चन तो राइट होंगे। लगातार 10 में बी कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, 2-3 क्वेश्चन राइट हो रहे, फिर भी अपना तो बेड़ा पार हो जाएगा, नेगेटिव में तो नहीं कटेगा। तो ये वाली यूज साथियों नेगेटिव मार्किंग में होती है। बहुत सारे टीचर ये भी बताते हैं, बट ये वाली साथियों नेगेटिव मार्किंग जहाँ पर होती है वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट रहता है। यहाँ पर तो साथियों आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही है, 4 ऑप्शन में से आपको लगा कि ये आंसर होगा, वो लॉक करके आ जाओ आपके नॉलेज के बेस पर। यहाँ पर तो ऐसा ही होगा, ठीक है, कि कुछ भी नहीं आ रहा है, इससे बेटर है कि नहीं मामा के बीच में काना राजा जो होता है ना, ठीक है, नहीं मामा के बीच में काना मामा जो होता है ना, वही, ठीक है, ये मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि 4 ऑप्शन में से आपको ठीक लग रहा है वो कर दो, बी लगातार भर के सी भरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, नेगेटिव की चिंता तो है ही नहीं अब, ठीक है। पहले इजी क्वेश्चन करना है, समझ रहे हो। उसके बाद में क्या करना है, मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले क्या करना है, इजी क्वेश्चन करना है। लास्ट में मैं आपको 2 टिप्स और बताऊंगा एडवांस, जो यूपी होमगार्ड वाले बच्चों को नहीं बताई थी, वो आपको बताऊंगा। डाउटफुल में एलिमिनेशन लगाना है। जैसे एलिमिनेशन कैसे लगाते हैं साथियों, जहां पर यानी कि आपको डाउट हो रहा है, जहां पर आपको यानी कि क्वेश्चन पड़ा मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, अब आपको नहीं आता है, ठीक है, मुझे पता है कि ये सबको आता है, बट हो सकता है आपको नहीं आता है, ओके। तो हमने ऑप्शन पढ़े 12 जनवरी। अब यहाँ पर पढ़कर डरना नहीं है, 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, देखने। 12 जनवरी को आपको बताया कि युवा दिवस मनाया जाता है, मुझे भी पता है युवा दिवस, तो ये तो नहीं होगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है मेरे साथियों, ये भी अपना आंसर मानवाधिकार में नहीं होगा। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ये भी अपना आंसर नहीं होगा, ठीक है। बचा क्या, हमें पता ही नहीं है 10 दिसंबर को क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर भी हमने मानवाधिकार दिवस को लॉक करके आ गए, अपना सही हो गया 100%। समझ रहे हो चीज़ों को कि एलिमिनेशन कैसे लगाते हैं, एलिमिनेट करना। कोई बोलता है ना कि क्वेश्चन को एलिमिनेट करो, हमें समझ में नहीं आता है, एलिमिनेशन इसी को बोलते हैं। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, मानवाधिकार नहीं होगा। 5 जनवरी को पर्यावरण दिवस, 1 दिसंबर को। 2 भी चीज़ें आ रही है कि चलो ठीक है, 12 जनवरी वाला अपने आ रहा है, ये गलत है, 5 जून वाला अपने आ रहा है, ये गलत है। 1 दिसंबर को पता नहीं है एड्स दिवस मनाया जाता है कि नहीं, और 10 दिसंबर को पता नहीं है, तो लॉक करके इन दोनों में से एक लॉक कर सकते हो। फिर आपको जो ठीक लगे 2 में से वो आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इसको बोलते हैं एलिमिनेट करना। 4 ऑप्शन पढ़िए, उसको एलिमिनेट कीजिए, ठीक है। अब जो लास्ट में आपको 2 टिप्स और बता रहा हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, जीके वाली 38 क्वेश्चन जीके के आएंगे। इसमें से
यदि आपको साथियों यानी कि ज़्यादा नंबर लाने हैं तो आपको क्या करना है, एक यानी कि राज्य वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि हाल ही में कौन से राज्य में ये योजना चली, हाल ही में कौन से राज्य के यानी कि किस राज्य में इसका गठन हुआ, किस राज्य में इसका उद्घाटन हुआ। तो यदि ऑप्शन में यूपी दे रखा है तो यूपी को लॉक करके आ जाओ, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, यूपी 90% तक राइट आंसर होगा। ठीक है। यदि विश्व का क्वेश्चन आ जाए, कहीं पर भी विश्व का क्वेश्चन दिखाई दे और ऑप्शन में भारत है तो भारत को लॉक करके आ जाओ, क्योंकि 90% तक अपने भारत का एग्जाम है, भारत, ठीक है, अपना आंसर होगा। ओके। बाकी चीज़ें यदि आपको साथियों तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है, तो फिर आप थोड़ी सी गलती करोगे, क्योंकि तुक्का लगाने से हमारी चीज़ें सही होगी। ओके। जो चीज़ें नहीं आ रही है वो बेनिफिट में जाएंगे। ओके। तो ये जितने भी मैंने ट्रिक बताए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे एग्जाम की दृष्टि से। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। थैंक यू सो मच साथियों। अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करें और OMR शीट भरना, एग्जाम देना यदि आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसके लिए मैं अलग से साथियों इसी चैनल पर वीडियो बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।